नमस्कार साथियों, कल की क्लास के लिए जो आपने बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स करे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज फिर से उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपनी जो टॉपिक था अपना सांतत्य एवं अपकलनीयता, तो उस पर सेकंड क्लास है आज, जिसमें आपके साथ आज कुछ सवाल साझा करेंगे। कल जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें अपना पहला सवाल है y बराबर sec tan अंडर रूट एक्स। y बराबर sec tan अंडर रूट एक्स देखेंगे। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा बताए थे, जिसमें d अपॉन डी एक्स आपको बताया था मैंने, d अपॉन डी एक्स मैंने आपको बताया था tan x का फॉर्मूला था आपका sec स्क्वायर x, और उसमें आपको बताया था d अपॉन डी एक्स sec x के लिए मैंने आपको बताया था sec x इंटू में कितना था आपका tan x। तो आज इसी फॉर्मूले पे अपनी क्लास है, जिसमें हमें तुम्हें अवकलन करना है किसका, sec x का, जिसका वैल्यू कितना होगा sec x इंटू tan x। तो इस पर क्या लिखा हुआ है, sec tan अंडर रूट x लिखा हुआ है। sec के साथ में कितना लिख रहा है, tan अंडर रूट x। कल हमने इसी तरीके के सवाल किए थे, तो मैंने आपको समझाया था कि जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में कुछ लगा हुआ हो तो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ट्रीट करो कि वो x लिख रहा है। कितना लिख रहा है, x। जैसे ये आप देख रहे हैं सारा sec tan अंडर रूट x लिखा हुआ है, तो हम इस पूरे tan अंडर रूट x को जो मानेंगे थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, x मानेंगे। और कल एक अवकलन करने का क्रम बताया था, जिसको हमने लिखा था PVA। क्या लिखा था, PVA। P का मतलब क्या था आपका, पावर। P का मतलब था आपका पावर, B का मतलब था आपका बेस, A का मतलब था आपका एंगल। एंगल यानी कि कोण। पावर, बेस और एंगल जो आपने बताया था, सबसे पहला सीक्वेंस में हम किसका नंबर लगाएंगे, पावर का, फिर उसके बाद किसका करेंगे, बेस का, और उसके बाद किसका करेंगे, एंगल का। तो यहाँ पर बेस क्या है अपना sec, और एंगल क्या है tan अंडर रूट एक्स। देखिए जरा करते हैं ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा सर, dy बटे dx बराबर d अपॉन डी एक्स sec, और ब्रैकेट में कितना लिखेंगे आप, tan अंडर रूट एक्स। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखेंगे जरा। तो इस tan अंडर रूट एक्स को कितना मान के चलेंगे शुरू में, x। तो sec x का कितना बनेगा, sec x यानी कि sec tan अंडर रूट एक्स, और इंटू में कितना tan x यानी कि tan इंटू tan रूट एक्स। ये तो हो गया sec x का, बेस का। उसके बाद में किसका करेंगे, एंगल का। तो एंगल क्या है आपका, d अपॉन डी एक्स tan रूट एक्स। अब tan का बताइए कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ तक तो एज इट इज लिखेंगे, तो कितना बनेगा sec tan अंडर रूट एक्स, और उसके बाद में tan अंडर रूट एक्स, और tan अंडर रूट एक्स का कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। उसके बाद बेस का हो गया, अब किसका करेंगे, एंगल का। तो d अपॉन डी एक्स। अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट एक्स को कल मैंने बताया था कि अगर आपके पास रूट एक्स होगा तो एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट को हटा के क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। तो एक्स की पावर हम कितना लिखेंगे, 1/2। एक्स की पावर कितना लिखेंगे, एक्स की पावर कितना लिखेंगे, 1/2। देखिए जरा, तो एक्स की पावर n का बन गया, पावर एज इट इज आ जाएगी, और पावर में से कितना घटाएंगे, 1। तो देखो क्या बनेगा, sec tan रूट एक्स इंटू में tan, और tan अंडर रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स। पावर कहाँ आ जाएगी, पहले 1/2। अब 1/2 में से कितना घटाना पड़ेगा, 1। अगर आप 1/2 में से 1 घटाएंगे तो x की पावर 1/2 माइनस 1, और उसके बाद x का करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1। x का कितना बनेगा, 1। तो यहाँ 1/2 में से 1 घटा के कितना बचेगा, 1/2 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 1/2 माइनस 1 हो गया। आधे में से 1 घटा रहे हैं, आधे में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2। माइनस का कितना बचेगा, 1/2। कल मैंने करके भी दिखाया था, आप इसके बटे में 1 लेके एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 1 का इधर मल्टीपल, 2 का इधर, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2। तो देखो 1/2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस 1/2। तो यहाँ पर अगर चाहें तो हम इसको पूरा हटा के क्या लिख सकते हैं, माइनस कितना लिख सकते हैं आप, 1/2। और x की पावर माइनस 1/2 बन रही है, तो उसको नीचे लेके आएंगे तो किस में हो जाएगी, वो प्लस में। तो क्या बनेगा, 1/2 हम पहले ले आए, 1/2, और ये x की पावर माइनस 1/2 है। ये जो माइनस 1/2 है, जब इसे नीचे लेके आएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। तो कितना लिखा जाएगा, x की पावर 1/2, और साथ में ये एज इट इज पूरा का ऐसे sec tan रूट एक्स
इंटू 10 रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स। बाकी तो ये सारा पार्ट हमने आगे लिख लिया। इस x की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या लिख सकते हैं, 1/2 x की पावर 1/2 के स्थान पर कितना रख दिया हमने, रूट एक्स। और क्या बनेगा, सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स और इंटू में कितना बनेगा आपका, सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया होगा ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। पहले हमने क्या करा है, जो फंक्शन दे रखा है y बराबर सेक 10 रूट एक्स, तो पहले हमने सेक का डिफरेंशिएशन करा है। सेक का कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x। बेस का करने के बाद में हमने एंगल का करा है। सेक का एंगल कितना है, 10 रूट एक्स, तो यहाँ पर हमने अवकलन करा है किसका, 10 रूट एक्स का। उसके बाद 10 का करने के बाद 10 का एंगल कितना है, अंडर रूट एक्स, जिसको हमने कितना लिखा, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को x की पावर n के साथ में हमने सॉल्व कर लिया। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका y बराबर 2 अंडर रूट कोट एक्स का स्क्वायर। तो अंडर रूट हटा के हम तुम फिर से वही लिखेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। y बराबर 2 और कोट एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। जब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर कितनी बन जाएगी, 1/2। अब तो फिर से सामान्य सवाल बन गया। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना बनेगा, dy/dx। दो तो ऐसे रहेगा, पावर कहाँ जाएगी, पहले पावर पहला जाएगी तो गुणा में तो आएगी 1/2। पावर में से कितना घटाएंगे आप, 1, तो क्या लिखा जाएगा बताइए, कोट एक्स स्क्वायर और 1/2 की पावर कितनी करोगे, -1। 1/2 की पावर कितनी करोगे, -1। यहाँ तक केवल हमने किसका करा है, पावर का। अब हम किसका करेंगे, बेस का। बेस में क्या है आपका, कोट एक्स स्क्वायर। क्या है भैया, कोट एक्स स्क्वायर। तो d/dx कोट एक्स स्क्वायर, ये बना आपका। तो देखिए 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1। अभी बताया था 1/2 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1/2। कितना बचेगा, -1/2। तो क्या लिखेंगे सर आप, कोट एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, 1/2। उसके बाद में जो बचा है कोट एक्स स्क्वायर, कल मैंने आपको समझाया था d/dx कोट एक्स का फॉर्मूला कितना बताया, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस का कितना बताया था, कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए जरा कोट एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा भैया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर एक्स है और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। एंगल तो एज इट इज आएगा। अब बेस का हो गया, बेस के बाद किसका करेंगे अपन, एंगल का। तो कितना हो जाएगा, d/dx इंटू में कितना, एक्स स्क्वायर। d/dx इंटू में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस कहाँ जाएगा, शुरू में। अच्छा ये जो माइनस की 1/2 है, अगर इसको हम चाहें तो नीचे लाके प्लस में लिख सकते हैं। तो नीचे लाके प्लस में लिखेंगे तो कितना बनेगा, 1 कोट एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। ठीक है, ये वाला माइनस शुरू में लगा लूँ, कोई दिक्कत है, ये वाला माइनस शुरू में लग सकता है। इंटू में कितना हो गया बताओ, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का कल मैंने आपको बताया था, बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। क्यों होगा, एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है वो कहाँ जाएगी, पहले। पावर कहाँ जाएगी, पहले। और पावर में से कितना घटाएंगे आप, 1। जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 2x। कितना बचेगा, 2x। अगर इसको कंसाइज करके अपन लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, देखिए -2x। -2x कहाँ गया, पहले। और क्या बन गया यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कोट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। कोट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को अगर हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, अंडर रूट। तो क्या बनेगा आपका, कोट एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। आज मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करी है। अगर आज भी कुछ कमी रह जाती है तो जिस प्यार के साथ आप लोगों ने कल बताया उसी प्यार के साथ आज भी बता सकते हैं। और जो प्यार आपने दिखाया लिया उसके लिए बहुत ज़्यादा आभार आप लोगों को। चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ज़रा 2 सवाल मैंने करे अभी। 2 सवालों में आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश करी है। कल का जो बचा हुआ पार्ट था वो मैंने आज समझाने की कोशिश करी है। आइए कुछ नए सवालों के साथ में आपसे बात करते हैं। अब सवाल कितना है, देखिए 2x + 3y बराबर में कितना, sin x। कल मैंने आप लोगों को एक फंक्शन की कैटेगरी समझाई थी जिसको मैंने नाम दिया था स्प्लिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन नाम दिया था भैया, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन में मैंने आपको समझाया था कि इस वाले फंक्शन में क्या होगा कि सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हुई होंगी। स्प्लिट फंक्शन में सारी चीज़ें कैसी होंगी, अलग। जैसे x अलग है, y अलग है, उसके बाद में sin x अलग है।
सारी चीज़ें कैसी हैं इसमें, अलग अलग। और अगर सारी चीज़ें कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, तो हम अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यानी कि x का डिफ्रेंसिएशन अलग होगा, y का अलग होगा और साइन x का अलग, एक साथ होगा, ठीक है ना। x का अलग, y का अलग और साइन x का अलग। चलिए समझ में आया आपको, करते हैं। देखिए इस फंक्शन की कैटेगरी को कहते हैं बेटा स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। आइए जरा, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, x के सापेक्ष। देखिए जरा x के सापेक्ष करते हैं। 2 ऐसी x का कल कितना बताया था, बताइए x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। बताइए x का कितना होता है, 1, कितना होता है भैया 1, प्लस का 3 ऐसी, और y का कितना होता है, y का तो बहुत बार कर चुके सर, कितना होता है dy बटे dx। इस सवाल के साथ में ये और लिखना भूल गए, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटे dx, ठीक है ना। dy बटे dx का वैल्यू यहां से निकालना है अपन को। तो 2 ऐसे ही x का कितना हो गया बेटा 1, 3 ऐसी y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बटे dx बराबर में कितना d अपॉन dx और कितना sin x, सही है कि नहीं। अब बताइए sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कल आपको समझाए थे सारे के सारे फॉर्मूले। sin x का अपकलन कितना होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कितना होता है cos x, कितना होता है cos x। तो 2 प्लस का कितना 3 इंटू dy बटे dx, sin x का कितना हो गया बाबू cos x। ये प्लस का 2 इधर जाएगा क्योंकि हमको वैल्यू किसका इवैल्यूएट करना है, dy बटे dx का। ये प्लस का 2 इधर किस में जाएगा, माइनस में। देखिए जरा क्या बनेगा, 3 इंटू dy बटे dx बराबर में कितना cos x माइनस 2, ये प्लस का 2 इधर माइनस में गया, और ये गुणा की चीज किस में चली जाएगी, भाग में। किस में चली जाएगी, भाग में। तो क्या बनेगा dy बटे dx का वैल्यू बताओ, dy बटे dx बराबर कितना बनेगा बेटा cos x माइनस 2, और अपॉन में कितना बनेगा 3, कितना बनेगा 3। समझ में आया, बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा सवाल है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, हल्के हल्के सवाल 2-2 नंबर में भी आते हैं। इसी तरीके का पेपर आपका आता है, इससे भारी नहीं आता है। चलिए बेटा आ जाइए, एक नई चीज़ आपको समझाते हैं, एक नई चीज़ समझाते हैं। देखिए आपने अपकलन में पढ़ा होगा, अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़े, जितने भी फंक्शन हमने पढ़े, या तो हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या sin x का कर रहे हैं, या x स्क्वायर का कर रहे हैं, ये जो फंक्शन मिल रहे हैं हमको वो अलग अलग मिल रहे हैं। एक साथ गुणा में 2 फंक्शन लिखे हुए नहीं है। अगर एक साथ गुणा में 2 फंक्शन 3 फंक्शन लिखे हुए इस प्रकार से हो जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, जिनका अपकलन कैसा हो, पॉसिबल हो, तो उसको एक नए सूत्र से करते हैं जिसको आम भाषा में कहते हैं फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का। मैं कुछ इस प्रकार से बताता हूं इसको। मान लीजिए कि d अपॉन dx है आपका, d अपॉन dx एक फर्स्ट फंक्शन है और एक कौन सा फंक्शन है, सेकंड। अच्छा, कौन से फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड कब कंसीडर करेंगे कि ये फंक्शन फर्स्ट है या सेकंड है। जैसे अभी आपने देखा कि एक कितना लिखा हुआ था 3x या 2x, जो भी लिखा हुआ था 2x लिखा हुआ था, तो इसमें 2 जो है ना, 2 कांस्टेंट नंबर है, x जो है डिफरेंशिएबल है, इसका अपकलन पॉसिबल है। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल होगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल होगा। यानी कि अगर हम तुम इस सवाल को फर्स्ट सेकंड से करना चाहें तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि जब हम तुम इसका करेंगे तो इसका कुछ आ जाएगा, लेकिन जब 2 का करेंगे तो कितना जाएगा, 0, क्योंकि 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है। इसलिए कांस्टेंट नंबर को बचाने के लिए यहाँ फर्स्ट सेकंड ना लगा के प्रोसेस को थोड़ा सा घटा लेते हैं, 2 को ऐसे ही बचा के दे देते हैं, केवल किसका अपकलन करते हैं, x का। किसका करते हैं भैया, x का। तो इसमें देखो जरा, अगर कोई फंक्शन फर्स्ट सेकंड की कैटेगरी में लिखा हुआ है तो करने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है। क्या है बेटा ये, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे यानी कि विदाउट डिफरेंशिएशन के, और सेकंड का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx सेकंड, ठीक है भैया। अब देखो सेकंड का हो गया तो इस बार सेकंड को ऐसे ही छोड़ दो, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि d अपॉन dx इंटू फर्स्ट, ये आपका फॉर्मूला बना। सबसे काम का फॉर्मूला है, आप इस पे स्टार मार्क करके रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम का है। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का, यानी कि एक बार जिसको छोड़ा अगली बार उसका डिफरेंशिएशन कर लिया, जिसका पहले करा उसको अगली बार ऐसे ही छोड़ दिया। फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ा, फर्स्ट का कर लिया, सेकंड का करा, सेकंड को ऐसे ही छोड़ दिया। आइए इसी के साथ में सवाल करते हैं बेटा, ये वाला सवाल अब बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए जरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई। क्या लिखा हुआ भाई, x और y। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसा है, पॉसिबल है, x का भी और y का भी। साथ में लिखा हुआ है y स्क्वायर बराबर 10x प्लस का y। यहाँ पर भी हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटे dx।
किसका वैल्यू फाइंड करना है बेटा, dy/dx का, dy/dx। ठीक है, अब देखिए जरा, अच्छा ये बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो अपकलन में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि किसको फर्स्ट मानना है सेकंड मानता है, किसी को भी मान सकते हैं आप, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। जब मैं आपको समाकलन पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैं बहुत सरल भाषा में तुमको समझा के चला जाऊँगा कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। हम किसी फॉर्मूले की मदद नहीं लेंगे, जो आईलेट वगैरह वगैरह लोग कर रहे होते हैं उसकी मदद हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन को हमने क्या मान लिया बेटा, फर्स्ट, और इसको क्या मान लिया, सेकंड। ये तो स्प्लिट है, इसमें मानने की कोई जरूरत है नहीं, तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे होंगे। ठीक है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, dy/dx का, किसका वैल्यू, dy/dx का। ठीक है, आ जाइए, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, अपकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष अपकलन करते हैं तो देखिए फर्स्ट ऐसे ही यानी कि सेकंड, x ऐसे ही फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx। बाई का करेंगे तो बेटा सीधा मैं कितना लिख दूं, dy/dx। वैसे एक्चुअल में अगर मैं इसको लिखना चाहता तो d/dx इंटू बाई लिखता, लेकिन मेरा सोच ये है इस टाइम पे कि इस टाइम पे जो ज़्यादातर बालक देखने वाले हैं वो हैं जिनके 24 फरवरी यानी कि अगले महीने से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, अगला महीना भी 1-2 दिन का ही बचा है। तो बेटा इसलिए मैं सीधा आपके टाइम को बहुत यूटिलाइज बनाते हुए मैं चीज़ों को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, चाहे लिखना चाहें तो इसी सवाल को लिखते हुए 2 लाइनें भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम टाइम आउटपुट ज़्यादा हो, इसलिए हम बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सीधा सवाल पे कोशिश करेंगे। बाई ऐसे का ऐसे, उसके बाद में देखो बाई ऐसे ही, यहाँ पे फर्स्ट ऐसे ही और बाई का डिफरेंशिएशन, इस बार बाई को ऐसे छोड़ेंगे और किसका करेंगे, एक्स का। तो एक्स का कितना हो जाएगा सर, 1। बोलो एक्स का कितना हो जाएगा बेटा, 1। फर्स्ट सेकंड से निपट गए। उसके बाद आगे किसके पास, बाई स्क्वायर के। तो देखो बाई स्क्वायर का करेंगे तो पावर कहां जाएगी, पहले कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। और बाई की पावर 2 थी तो कितनी बचेगी, बोलो जल्दी से, कितनी बचेगी। ये तो बहुत हल्का सवाल बन गया। बाई की पावर कितनी बचेगी बेटा, 2 - 1 यानी कि कितनी बचेगी, 1, क्योंकि पावर में से 1 घटाओगे। उसके बाद में बाई का भी तो करोगे, जैसे कि सर आप यहाँ पे एक्स का कर रहे होते हैं, एक्स का कर रहे होते हैं तो 1 बन जाता है। तो बाई का करेंगे बाद में तो कितना बनेगा, dy और बटे में कितना, dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। भाई हमने क्या करा, x बाई में इस वाले फंक्शन में हमने क्या लगा लिया बेटा, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि x ऐसे ही बाई का कितना हो गया, dy/dx, प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि किसका, x का। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। इसके बाद जब हमने इतने का कर लिया तो हम किस पे आ गए, बाई स्क्वायर पे। किस पे आ गए, बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर का जब अपकलन कर रहे हैं तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, यानी कि 2 पावर थी 2 पहला आ गया, और पावर में से कितना लेस करके लिखेंगे सर, 1। कितना लेस करके लिखेंगे, 1। तो पावर में से अगर 1 लेस करके लिखोगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद में जो बेस है उसका भी तो करोगे, जो बेस है उसका भी तो करोगे, तो बाई का कितना हो जाएगा, dy/dx, यानी कि LHS में डिफरेंशिएशन हो गया। अब चलते हैं किसकी ओर, tan x की। तो d/dx tan x, बोलिए बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन प्लस का कितना, dy और बटे में कितना, dx। ये कहां से आ गया, बाई के डिफरेंशिएशन से। जब हम बाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाई का तो कितना आ रहा है आपका, dy/dx। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, देखिए जो dy/dx वाले फंक्शन है, जैसे यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, इनको एक साइड में कर ले रहे हैं, और जो विदाउट dy/dx के फंक्शन है उनको एक साइड में कर लेते हैं, क्योंकि हमको किसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है, dy/dx का। ठीक है, तो देखिए जरा ये प्लस का dy/dx इधर को किस में आएगा बेटा, माइनस। जैसे x इंटू dy/dx, x इंटू dy/dx, प्लस का कितना बेटा, 2y इंटू में कितना, dy और बटे में कितना, dx, प्लस का इधर किस में आएगा, माइनस में, माइनस का dy/dx। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, sec स्क्वायर x। कितना हो गया, sec स्क्वायर x। अच्छा ये तो विदाउट dy/dx है, तो ये प्लस की चीज इधर को काय में जाएगी, माइनस में। तो माइनस का कितना हो गया बेटा, बाई। माइनस का कितना हो गया, बाई। अब इतने में से बताओ क्या कॉमन है, भाई यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx, सर यहाँ भी dy/dx, तो dy/dx तो सब में से कॉमन हुआ। बोलो यार हाँ कि ना। अब dy/dx जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, dy बटे में कितना, dx। बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, x। कितना बचेगा सर, x। क्या बचेगा, x। क्या बचेगा, x। x बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए कितना बचेगा, x। और प्लस का कितना बचेगा, 2y।
अच्छा यहाँ तो dy बेटा dx ही था, वो तो पूरा कॉमन निकल गया, तो कितना बचेगा 1, ठीक है ना। और बराबर में कितना है बेटा sec स्क्वायर x माइनस बाई, sec स्क्वायर x माइनस बाई। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है आपको dy और बटे में कितना dx बराबर में कितना sec स्क्वायर x माइनस बाई, और ये जो गुणा की चीज़ थी ये किस में आ गई बटे में, तो कितना आ गया बेटा x प्लस 2y माइनस का कितना 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सवाल आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, और क्या क्या सवाल बनेंगे वो हम एक एक सवाल आपको करा के दूंगा। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये क्लास ठीक से की, अगर ये क्लास आपने ठीक से की, और अगर 20 नंबर का भी डिफरेंशिएशन आया, जो कि हर बार आता है, 20 से 25 नंबर के बीच में आता है बेटा, 20 से 25 नंबर के बीच में आता है अपकलन, तो 20 से 25 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ, पूरी गारंटी लेता हूँ कि 20 से 25 नंबर आपके इसी क्लास से फंसेंगे, ठीक है ना। आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं। आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ध्यान से समझेंगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास नहीं सॉरी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए जरा, इस बार सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस बार सवाल को मार्क करके रखेंगे। कितना है देखो, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई की क्यूब बराबर में कितना है 81। तो यहाँ पर भी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटे dx, ठीक है ना। dy बटे dx का वैल्यू यहाँ से भी निकालना है, यानी कि क्या करना है, बाई का x के सापेक्ष अवकलन करना है। dy बटे dx का मतलब क्या होता है, बाई का x के सापेक्ष अवकलन। तो करें भैया, देखो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष कर रहे हैं अपन अवकलन, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर, एक्स की क्यूब का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब सीधा लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। एक्स की क्यूब में पावर कहाँ आ गई पहले, और पावर में से कितना घटा दिया 1। उसके बाद सर x भी तो कहा, तो x का कितना हो गया 1, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर बाई में ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ भी ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड मान के चलेंगे अलग अलग, ठीक है ना। मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो जरा यहाँ पे देखो, ये एक फर्स्ट हो जाएगा और एक सेकंड, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, ठीक है ना। बाकी तो सब स्प्लिट फंक्शन है बेटा। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो x की क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, x की क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा फर्स्ट सेकंड में क्या करोगे सर, फर्स्ट ऐसे ही एक्स स्क्वायर ऐसे ही, अभी केवल इतने को सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। एक्स स्क्वायर ऐसे और बाई का करोगे तो कितना बनेगा dy बटे में कितना dx। अच्छा सेकंड का हो गया, फर्स्ट ऐसे ही रह गया, तो फर्स्ट इस बार सेकंड ऐसे ही, बाई ऐसे और किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का तो बहुत आसान है सर, 2x स्क्वायर, 2 कहाँ जाएगा पहले, 2 कहाँ जाएगा पहले, और x की पावर में से कितना घट जाएगा 1, यानी कि x की पावर 1 ही बचेगी। x की पावर 2 थी ना, 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अवकलन हो गया वो किसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई का। उसके बाद में फिर इस वाले फंक्शन पे आते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझना, अभी जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो अवकलन कराए, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो केवल इस वाले फंक्शन का अवकलन कराए एक्स स्क्वायर बाई का, जिसमें एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही बचाया, बाई का अवकलन कितना कर लिया dy बटे dx। उसके बाद में बाई हमने ऐसे ही बचाया, बीच में क्या लगाया प्लस, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। समझ में आया होगा। इसके बाद में हम इस पे चल रहे हैं। देखो ये क्या बटा हुआ है बेटा एक्स बाई स्क्वायर, कितना बना हुआ है ये एक्स बाई स्क्वायर। अगर इसको देखना शुरू करेंगे आप, एक्स बाई स्क्वायर को देखना शुरू करेंगे, तो एक्स बाई स्क्वायर में क्या करेंगे अपन, एक्स बाई स्क्वायर में पहला फंक्शन x और दूसरा फंक्शन क्या है बाई स्क्वायर। तो फर्स्ट ऐसे ही है ना, यही तो कर रहे हैं अपन, फर्स्ट ऐसे ही किसका करेंगे अब बाई स्क्वायर का, किसका करेंगे बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर का कितना बनेगा बेटा 2y, बाई स्क्वायर का कितना बनेगा 2y, और बाई का फिर से करेंगे, तो बाई का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बटे dx, कितना हो जाएगा dy बटे dx। अब देखो फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का हो गया, बीच में क्या लगाएंगे आप प्लस, बीच में क्या लगाएंगे प्लस। इस बार बाई स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, बाई स्क्वायर ऐसे ही, और किसका करेंगे x का, तो x का बोलो कितना हो जाएगा 1, x का कितना हो जाएगा 1। यही तो समझा रहे हैं कल से कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। उसके बाद में हम किस पे आगे बाई की क्यूब, बाई की क्यूब का बताओ कैसे करेंगे सर। बाई की पावर कितनी है 3, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर पहले आ जाएगी तो कितना लिख जाएगा 3, पावर में से कितना घटा लोगे आप 2, 1 घटा लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, और बराबर में और उसके बाद में हम तुम ये तो पावर का हुआ, बेस का भी तो करना है, बेस क्या है बाई, बेस क्या है बेटा बाई। तो बाई का कितना बनेगा dy
और बटे में कितना dx बराबर में 81 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। 81 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना बताया था सर कल, 0। कितना बताया था, 0। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, dy बटे dx। तो जो dy बटे dx वाले हैं उनको एक साइड करेंगे और जो विदाउट dy बटे dx वाले हैं उनको 0 की साइड लेके जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये विदाउट dy बटे dx है, ये विदाउट dy बटे dx है, ये विदाउट dy बटे dx है, तो ये साइड में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, इधर जाएंगे। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये साइड किस में जाएंगे, माइनस में। देखो जरा, यहाँ से dy बटे dx कॉमन लेते हैं, यहाँ से dy बटे dx कॉमन लेते हैं और यहाँ से भी कितना कॉमन लेते हैं, dy बटे dx। तो कितना आएगा, dy बटे में कितना dx, यहाँ पे कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 2x/, प्लस का 2x/। और यहाँ पर कितना लिखेंगे आप बेटा, 3y²। कितना लिखेंगे आप, 3y²। अच्छा, ये तो हमने केवल ये वाली चीजें उठाई हैं, ये वाला और ये वाला। बीच में क्या लगा रहे हैं अपन, बराबर। ये प्लस का है बेटा, इधर किस में जाएगा, माइनस में। तो माइनस का कितना हो गया, 3x²। ये प्लस का इधर किस में जाएगा, माइनस में। क्या बनेगा गुणा होके, माइनस का 2x/। क्या बनेगा, -2x/। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद में ये प्लस का है तो इधर किस में आएगा बेटा, ये माइनस में, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका y²। तो इस सारे में से देखो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या ये सब चीज़ें प्लस की ना हो जाएंगी, बोलो यार हाँ कि ना। ये सब चीज़ें किसकी हो जाएंगी भैया, प्लस की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बटे dx। ये गुणा में है तो सारा का सारा किस में चला जाएगा, भाग में। तो कितना हो जाएगा, dy बटे में कितना हो जाएगा आपका dx बराबर में कितना, -3x² प्लस 2x/, प्लस का y² और अपॉन में कितना, ये सारा गुणा के सब किस में चला जाएगा, भाग में। तो कितना बचेगा बेटा, x² प्लस का 2x/, और प्लस का कितना, 3y²। ये आपका वैल्यू किसकी हो गई, dy बटे dx की। देखो, मैंने बहुत आसान भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश करी है, एक बार मैं फिर से समझाना चाहता हूँ इस सवाल को। कितना लिख रहा है बेटा, x³। कितना लिख रहा है, x³, ठीक है ना, x³ लिख रहा है। x³ लिख रहा है, ठीक है, x³ दिख रहा है। तो देखो, x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³। तो यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट माना था और इसको सेकंड, इसको फर्स्ट माना था और इसको सेकंड, ठीक है ना। तो x³ का करा तो कितना हो गया, 3x²। इस फर्स्ट को ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, y का। तो y का कितना बना, dy बटे dx। उसके बाद में सेकंड ऐसे यानी कि y ऐसे ही, x² का करोगे तो कितना बनेगा, 2x। उसके बाद में जब हम इससे निपट गए तो हम किसके पास आ गए, xy² के। xy² में क्या करोगे सर, x ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही, y² का करोगे तो कितना बनेगा बाबू, 2 पहले आ जाएगा, और y का कितना बचे, y की पावर कितनी बचेगी, 1 यानी कि 2y। फिर से हम किसका करेंगे, y का। तो कितना हो जाएगा, dy बटे dx प्लस, ये तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का हो गया, तो इस बार सेकंड ऐसे ही, और किसका डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट का। सेकंड क्या है आपका, y² जो ऐसे ही छोड़ा हमने, और फर्स्ट का करेंगे यानी कि x का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद में किसके आगे बेटा, y³ पर है। किस पर आगे, y³। तो y³ है, तो y³ का क्या करेंगे, पावर पहले आ जाएगी, और पावर में से कितना घटाएंगे आप, 1। तो पावर में से 1 घटाएंगे तो पावर है कितनी, 3, बचेगी कितनी, 2। फिर से किसका करोगे आप, y का। तो कितना हो जाएगा, dy बटे dx। और 81 का कितना हो जाएगा सर आपका, 0। पक्का हुआ ना। इसके बाद मैंने क्या करा, सर आपको वैल्यू निकालनी थी dy बटे dx की। तो हमने क्या करा कि जो dy बटे dx वाले फंक्शन है वो हमने एक साइड को कर ली है, और जो विदाउट dy बटे dx है वो किसकी तरफ भेज दिए, 0 के। तो देखो जरा, 3x² इधर किस में आया बेटा, माइनस में, 2xy भी इधर किस में आया, माइनस में, y² भी इधर किस में आया, माइनस में। फिर हमने तीनों में देखा कि माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन है तो हमने माइनस बाहर ले लिया, जिससे यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस, ठीक है। मैंने, अगर आपने शुरू से देखना शुरू कराया तो यहाँ से प्लस कब किया है, जब माइनस कॉमन ले लिया है ना। उसके बाद में किसकी वैल्यू निकालनी थी, dy बटे dx की, जो गुणा में है किस में भेज दिया, भाग में। समझ में आया, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत प्यारा सवाल है अगला, देखिए जरा। सवाल है आपका, sin² x प्लस cos² y बराबर में कितना है आपका, 1। इसमें भी हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटे dx। यहाँ पे भी क्या लिखना है अपन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटे dx। यहाँ पे भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बटे dx की। देखिए जरा,
अभी क्या करना है अपन को, साइन स्क्वायर एक्स कोज स्क्वायर वाई बराबर में कितना है अपन, 1 है। बताइए 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ कितना होगा। 1 क्या है, एक अचर संख्या, और अचर संख्याओं का अपकलन कितना होता है हमेशा 0। कितना होता है बेटा 0। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। देखो जरा साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे, कल भी मैं आपको समझा रहा था, आज भी फिर से बता रहा हूं कि फिर से हम तो सारे सवालों में लगेगा आपका पीबीए, जितने भी सवाल हैं सब में लगेगा आपका पीबीए। क्या है ऑर्डर बताओ, पी का मतलब क्या है, बोलो क्या है, पी का मतलब पावर, बी का मतलब बेस, ए का मतलब एंगल, यानी कि सबसे पहले किसका करेंगे आप, पावर का, उसके बाद में किसका करेंगे, बेस का, उसके बाद में डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एंगल का। तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, कितनी है 2, यानी कि डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का स्क्वायर तो लिख सकते हैं अपन, प्लस डी अपॉन डी एक्स कोज बाई का स्क्वायर बराबर हो, कोज स्क्वायर बाई था ना तो मैंने पावर बाहर लगा ली, कोई दिक्कत है। और उसके बाद में किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू में कितना 1, 1 मतलब कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का अपकलन बताओ कितना होता है 0। तो पावर कहाँ जाएगी, पहले, पावर कहाँ गई, पहले, पावर पहले आ गई, और पावर में से कितना घटाएंगे सर आप 1, तो 2 साइन एक्स ही लिखा जाएगा आपका। उसके बाद देखो पावर का हो गया तो सर किसका करेंगे, बेस का, यानी कि डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा भैया, कोज एक्स, कितना हो जाएगा आपका कोज एक्स, प्लस यहाँ पे भी करेंगे, पावर कहाँ जाएगी पहले, पावर कहाँ जाएगी पहले, और उसके बाद में डी क्या बचेगा, पावर में 2 है, 2 में से कितना घटाएंगे आप 1, तो क्या बचेगा आपका कोस बाई, और बाई की पावर कितनी 1, कोस बाई की पावर कितनी 1। उसके बाद में किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स और इंटू में कितना भैया कॉस बाई। अच्छा 1 का बताओ कितना हो जाएगा 0, 1 का कितना हो जाएगा 0। तो 2 साइन एक्स ऐसे का ऐसे, 2 साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही। कोज एक्स का करोगे तो कितना बनेगा, डी अपॉन डी एक्स, कोज एक्स क्यों लिख दिया, सॉरी 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 ये गलती हो रही है, सॉरी, डी अपॉन डी एक्स कितना होना था साइन एक्स, सॉरी। तो साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका कोज एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा कोज एक्स। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 2 कोज बाई, 2 कितना कोस बाई, अब यहाँ पे कोस बाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का साइन बाई, और बराबर में कितना 0। कल ही समझाया था आपको कि कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन, ठीक है ना, जो एंगल होगा वही आ जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला भी मैंने कल आपको समझाया था, बताओ क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कोज एक्स क्या होता है, साइन 2x, कितना होता है साइन 2x, बहुत बढ़िया, कितना होता है बेटा साइन 2x। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 2 साइन वाई, 2 साइन वाई और इंटू में कितना कॉस वाई, और इंटू में कितना डी अपॉन डी एक्स, कितना करेंगे बेटा, अभी हम देखो यहाँ पे कॉस वाई का कितना कर लिया हमने साइन वाई, और उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स किसके लिए होता वाई के लिए, बराबर में कितना होता आपका 0। साइन वाई कहाँ आ गया पहले, और डी वाई बटे डी एक्स बन जाएगा, वाई का अपकलन कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बदलो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर में कितना आपका 0। ठीक है, यहाँ तक कुछ बात दिक्कत परेशानी हुई, मैंने क्या करा था यहाँ पे कि कोज बाई का डिफरेंशिएशन कितना लिख दिया था साइन बाई, उसके बाद में बाई का भी तो अपकलन होगा, बाई का भी अपकलन होगा, इसलिए मिस्टेक हो जाती है कई बार है ना, जब लास्ट में आप बाई वाले फंक्शन में हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि एक्स में क्या होता है कि लास्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, लेकिन बाई का डिफरेंशिएशन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स, वैल्यू भी किसकी निकालनी है आपको डी वाई बटे डी एक्स। अच्छा ये माइनस का डी वाई बटे डी एक्स इधर को किस में चला जाएगा प्लस में, तो माइनस का डी वाई बटे डी एक्स उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया साइन 2x। अच्छा इतने की जगह बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस की चीज इधर को किस में जाएगी बेटा प्लस, तो 2 साइन वाई इंटू कोस वाई कितना लिख सकते हैं आप साइन 2y, कितना लिख सकते हैं आप साइन 2y, इंटू में कितना हो जाएगा आपका डी वाई बटे में कितना हो जाएगा बेटा डी एक्स। किसकी वैल्यू निकालनी है डी वाई बटे डी एक्स की, यहाँ निकाल देते हैं, देखो डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये साइन बाई किस में है गुणा में, इसमें किस में जाएगा भाग में, तो डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया बोलो, डी वाई बटे में कितना हो गया आपका डी एक्स। देखो जरा ये साइन 2y कहाँ चला जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा आपका साइन 2x अपॉन में कितना साइन 2y, अपॉन में कितना हो जाएगा भाई आपका साइन 2y, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट सवाल है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलन गुणांक हैं, ये अपकल गुणांक हैं, डिफरेंशियल कांस्टेंट कितना होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है सर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
आपको केवल इतना ही याद रखना है। कभी कभी ये सवाल एग्जाम में बन के आ जाता है कि टू प्रूव दैट डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको प्रूफ करना सिखा देता हूँ कि कैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसके लिए थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की समझ हमको लगेगी, बहुत आसान है, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इसी सवाल को मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये क्या लेगा, ये फॉर्मूले के रूप में आपको बस केवल इतना ही ध्यान रखना है कि मैं आपसे पूछने लगूं कल के दिन पे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा यहाँ बाई हो जाता तो यहाँ भी बाई हो जाता, यहाँ टी हो जाता तो यहाँ भी टी हो जाता, जो भी यहाँ होता भाई एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाता। तो अभी क्या करना है हमको, ये प्रूफ करके देना, ठीक है ना, ये प्रूफ करके देना है कि ये कैसे आएगा, ये प्रूफ कर देते हैं। देखो जरा बहुत आसान सवाल है, करते हैं भैया। अगर मैं लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ, साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई कर सकता हूँ ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना कर सकता हूँ मैं, बाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो अच्छा थोड़ा वो सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमने पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा जब इनवर्स इधर जाएगा तो साइन बन जाएगा और साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू वैल्यूट करूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको, साइन बाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो यार, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन बाई, है ना। अच्छा इसको पढ़ते जैसे हैं हम, तुम क्या पढ़ते हैं, अगर साइन इनवर्स x बराबर बाई लिखा हुआ है तो हम क्या पढ़ते हैं सर कि एंगल बाई पर साइन का वैल्यू x है, एंगल बाई पर साइन का वैल्यू कितना है, x। ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया हो अभी, ठीक है ना। जैसे देखो एंगल बाई पर साइन का वैल्यू कितना है, x। अगर यहाँ साइन 30 होता तो यहाँ 1/2 होता, साइन 45 होता तो 1/√2 होता कि नहीं होता, बोलो। अब करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अभी, x के। तो x का कितना हो जाएगा सर 1, x का कितना हो जाएगा 1, साइन y का करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, cos y, साइन y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos y। उसके बाद में जब हम y का करेंगे तो y का कितना हो जाएगा, dy बटे dx, y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटे dx। अच्छा मैं यहाँ से अगर dy बटे dx का वैल्यू निकालना चाहूँ, dy बटे dx का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मैं 1 अपॉन cos y कह सकता हूँ कि नहीं, बोलो कह सकता हूँ कि नहीं, 1 अपॉन cos y, यानी कि गुणा की चीज़ किधर आ गई, भाग में, 1 की तरफ किस में आ गई, भाग में। अब आपने एक ट्रिग्नोमेट्री की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बेटा, आइडेंटिटीज होती हैं 3 ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें सबसे पहली क्या है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना, cos स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। अगर हम यहाँ से किसका वैल्यू निकालना चाहें, साइन स्क्वायर का, या फिर किसका निकालना चाहें, cos स्क्वायर थीटा को, तो आराम से निकाल सकते हैं। चलो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो क्या cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं कह सकता मैं, बोलो हाँ कि ना। अगर मैं थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या रख लूँ, बाई, तो क्या cos बाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई नहीं हो सकता, बोलो बेटा हाँ कि ना। तो cos बाई का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर बाई। तो इस cos बाई की जगह क्या मैं यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई रख सकता हूँ, बोलो यार हाँ कि ना, रख सकते हैं कि नहीं। क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बाई, ये क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर बाई। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो साइन वाई जो वैल्यू है वो किसका है, एक्स का, साइन वाई जो वैल्यू है वो किसका है बेटा, एक्स का, साइन वाई जो वैल्यू है वो किसका है आपका, एक्स का। तो इस साइन वाई की जगह किसकी जगह, साइन बाई, तो इस साइन स्क्वायर बाई की जगह, सॉरी साइन स्क्वायर बाई है ये, साइन स्क्वायर बाई, साइन स्क्वायर बाई की जगह हम तुम कितना लिख सकते हैं, बोलो, साइन स्क्वायर बाई की जगह कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं, एक्स। तो डी बाई बटे में कितना, डी एक्स बराबर में कितना, 1 अपॉन अंडर रूट साइन बाई की जगह कितना लिख रहे हैं अपन, एक्स। अगर साइन बाई पे स्क्वायर तो क्या एक्स पे स्क्वायर ना लगेगा, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा इधर देख लो, डी वाई बटे डी एक्स को डी अपॉन डी एक्स इंटू बाई लिख सकते हैं, बराबर में कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर। और इस बाई की जगह कितना लिख सकते हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या बन के आ गया, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर में कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया।
ये फॉर्मूला आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, जो बहुत सबसे पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। आगे के जो कुछ फॉर्मूले हैं आप इस फॉर्मूले को याद करके आएंगे। देखो जैसे मैंने कॉस इनवर्स एक्स का बताया है आपको, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही अगला फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही फॉर्मूला है cot इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगला फॉर्मूला है आपका sec इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर माइनस 1। और अगला फॉर्मूला है कोसेक इनवर्स एक्स का, जो इतना है -1/x स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद है कि आप लोग इसे होमवर्क के रूप से करके लेके आओगे। अगर नहीं होंगे तो कल कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं एक एक फॉर्मूले को आपको फिर से प्रूव करके बताऊंगा। आप क्लास का आनंद लीजिए और जो भी आपके रिवार्ड्स हों, जो भी रिगार्ड्स हों, जो भी रिव्यूज़ हों, जो भी हमारी दिक्कतें परेशानी हो, आप बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।